बिहार में जो दलितों का हालात है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता और जो उनके गठबंधन के साथी है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था उनके पास की जो तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, आज जो है कांग्रेस के जो एससी प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से लगातार बिहार में दलितों की हत्या हो रही है उन चीज़ों को लेकर उन्होंने कांग्रेस के जो दलित प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने तीखा प्रहार किया है एनडीए सरकार पर। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, क्राइम जो है बहुत ही चरम पर है। ऐसे में जो सत्ताधारी दल है उनको संवेदनशील तरीके से जो है सोचना चाहिए था। पहले कांग्रेस के जो एससी प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। बिहार में जो दलितों का हालात है उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता और जो उनके गठबंधन के साथी है उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था उनके पास में है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार होता है और जो उनके अधिकार संविधान में लिखे हैं उनको छीना जाता है, उनको कुचला जाता है, उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उनकी मानसिकता है। बिहार में खास करके आप कांग्रेस की ओर से क्या दलित को लेकर कुछ काम किया जा रहा है या फिर सिर्फ राहुल गांधी ही बोल रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए आज हम बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं पूरे देश में। और उसी के सिलसिले में आप देखिए कि अभी जो बिहार के अंदर जो नए अध्यक्ष बने हैं राजेश राम जी, वो दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है जो वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोग हैं। उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मजबूत बने। बिहार में दलितों को लेकर लगातार सियासत दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना, दलितों को लेकर लगातार कार्यक्रम करना, आपका पटना ना लगता नहीं कि भाई कांग्रेस के लिए दलित जो है 2025 का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा भी है। देखिए, आप इसको खाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव हो चुनाव ना हो दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उसके लिए कार्यक्रम करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है और उसके ऊपर काम करती है। एनडीए घटक दल में दो दलित गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, और कह रहे हैं कि हम लोग दलितों के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आगे कार्यक्रम क्या आपका? आगे कार्यक्रम अपना है? अरे एक मिनट भाई, पहले एक बात को जवाब देने दीजिए। चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हो यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं आप? सवाल मेरा ये है कि जब पासवानों पर लाठी चलती है, वो चाहे मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या समस्तीपुर, सिर्फ कांग्रेस के लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कांग्रेस आवाज़ उठाती है, उसकी लोग आगे चलिए। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखे। ऐसे में उनका कहना है कि जो दलितों की बात करते हैं, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम लोग सिर्फ बातें करते हैं, उनको सिर्फ ठगने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमेशा दलितों के साथ खड़ा रही है। ऐसे में अब जो है सवाल खड़ा ये होता है कि जिस तरीके से 2025 आम सभा चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा सभी प्रकोष्ठों को जो है एक्टिव मोड में कर दिया है। ऐसे में एक्टिव मोड में आते ही लगातार अब जो है एनडीए सरकार पर जोरदार हमला भी कर रही है कांग्रेस। वहीं दूसरी तरफ जो है एक एक जो प्रकोष्ठ है उनको एक्टिव होते हुए जो है देखी जा रही है। ऐसे में अब 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये क्या प्रभाव डाल पाता है कांग्रेस, ये देखना पड़ेगा। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। धन्यवाद।